Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is direct and indirect narration. इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस हैं ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कवर अप किया होगा, लेकिन इसे हम अब यहाँ डिटेल्ड फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और नरेशन, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, जिसे हम अप्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और नरेशन किसे कहते हैं? सो हियर इज डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा दिया जाता है। जो वक्ता जैसी बात बोल रहा है वो एज इट इज हम लिख देते हैं, जैसा उसने बोला वो डायरेक्ट है। नाउ जैसे कि मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा यू आर गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो इसमें वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को हमने एज इट इज पुट कर दिया, क्लियर। और इसको इस तरीके से कॉमा के अंदर लिखा जाता है। और ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? इसमें वक्ता और श्रोता तथा उनके बीच की वर्ब को रखा जाता है। वक्ता मतलब जो कह रहा है, श्रोता जो जिससे कह रहा है, जो सुनेगा, तो उसे इस तरीके से हम बाहर लिखते हैं। ये जो है इसके हम बाहर लिखेंगे, दोनों साइड जो है कॉमाज होंगे, डबल कॉमाज होंगे, और उसके बाद हम उनको लिखेंगे। मदर सेड टू मी, जैसे कि मदर ने कहा, तो ये वाला इसके बाहर है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। मदर स्पीकर है और सेड वर्ब है और टू मी ऑब्जेक्ट है। नाउ रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच को हम इस तरीके से लिखते हैं, और वक्ता का कथन जो भी वक्ता कह रहा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और उपयुक्त वाक्य में यू आर अ गुड गर्ल, क्या कहा है वक्ता ने? यू आर अ गुड गर्ल, तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन हम किसे कहते हैं? जब वक्ता के द्वारा बोले गए कथन को, जब वक्ता जो कथन कह रहा है उसके द्वारा बोले गए कथन को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहे, दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में उसे कहे, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा हमसे माँ ने बोला वैसा एज इट इज ना कह के हम उसे अपने शब्दों में रखें तो वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे मदर सेड टू मी यू आर अ गुड गर्ल, ये डायरेक्ट हो गया। इसका इनडायरेक्ट क्या है? मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड गर्ल, इसको हमने अपने शब्दों में कहा, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। नाउ चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं? तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है या जो रिपोर्टेड स्पीच के बीच आने वाले जो कॉमा होते हैं उनको हटाकर उसके साथ पर हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शंस। कंजंक्शन हमने पढ़े हैं, तो कंजंक्शन लगाते हैं और उसे संयोजक शब्द, दैट मीन्स कंजंक्शन को प्रयोग वाक्य के ऊपर वो निर्भर करता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब है उसे कैसे बदलेंगे? तो यदि इन्वर्टेड कॉमास में है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य असर्टिव है, असर्टिव मीन्स पॉजिटिव है, साधारण है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम टू लगाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को हम किस में बदलते हैं? टेल्स में। और सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। क्लियर? यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य इंटेरोगेटिव, दैट मीन्स प्रश्नवाचक है, सवाल पूछ रहे हैं, तो सेड टू जो है वो बदल जाएगा आस्क्ड और इंक्वायर्ड में, हम उसको बदल देते हैं। और यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव मतलब कोई आज्ञा दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम जो सेड टू होता है उस वाक्य के अर्थ के अनुसार हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड में हम उसे बदल देते हैं। नाउ इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। इन्वर्टेड कॉमास को हम कैसे हटाते हैं? तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य क्या है? असर्टिव है, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसकी जगह हम दैट लगा देते हैं। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसकी जगह पे उसको हटा के हम दैट लगा देते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य जो है वो इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछ रहे हैं, तो जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ लगाते हैं और वेदर लगा देते हैं। क्लियर? इफ और वेदर लगता है अगर हम उसमें सवाल पूछ रहे हैं। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगेन प्रश्नवाचक अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, शब्द से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स वाई, व्हाट, व्हेन से शुरू हो रहा है,
तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम उसे प्रश्नवाचक शब्द को दैट के स्थान पर लिख देते हैं। जब हम पहले दैट लगा रहे थे उसकी जगह पे हम वो लिख देते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य इंपेरेटिव है, रिक्वेस्टिंग, ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम टू लगाते हैं। नाउ प्रोनाउंस को हटाना। प्रोनाउंस को कैसे हटाते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रोनाउंस है उनका सूत्र इस तरीके से है। तो सबसे पहले जहां एस है सब्जेक्ट, ओ मीन्स है ऑब्जेक्ट, एन मीन्स है नो चेंज। तो फर्स्ट वाला है फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है वो उसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट पर्सन क्या है? सब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन है हमारा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये रूल जो है इसको याद रखना कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में वो सब्जेक्ट बन जाता है, सेकंड पर्सन में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि आई, वी, मी, अस, माय, माइन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेकंड पर्सन होता है जैसे कि यू और योर, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है जैसे कि ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इन संज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें थर्ड पर्सन है, उस ऊपर रूल है कि थर्ड पर्सन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कैसे बदलते हैं? जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस हमें नहीं बदलता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है ग्रैंड मदर सेज शौर्य इज अ गुड बॉय। ग्रैंड मदर, दादी ने कहा शौर्य एक अच्छा लड़का है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है। नाउ इनडायरेक्ट क्या होगा? ग्रैंड मदर सेज दैट शौर्य इज अ गुड बॉय। ग्रैंड मदर कहती है कि शौर्य एक अच्छा लड़का है। नाउ शी विल से आई एम राइटिंग एन ऐसे, वो कहेगी कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो शी विल से दैट शी इज राइटिंग एन ऐसे, वो ऐसे लिख रहा है। यदि वो ऐसे लिख रही है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पास्ट इंडेफिनाइट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में, तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बदल देते हैं। जितना भी प्रेजेंट में है उसको हम पास्ट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस है तो पास्ट इनडेफिनाइट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसे बदल देते हैं। और सारे टेंसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किए हैं, उनको ध्यान से इसीलिए पढ़ना। नाउ जैसे कि डायरेक्ट है, मदर सेड टू मी योर फ्रेंड टेल्स अ लाई। तुम्हारी मदर कहती है कि तुम्हारी दोस्त झूठ बोलती है। सो मदर टोल्ड मी दैट माय फ्रेंड टोल्ड अ लाई। मदर ने मुझसे कहा कि मेरी दोस्त जो है वो झूठ बोलती है। राहुल सेड टू मी, राहुल ने कहा तनु इज प्लेइंग वेल, तनु अच्छा खेल रही है। सो राहुल टोल्ड मी, राहुल ने कहा दैट तनु वॉज प्लेइंग वेल, तनु अच्छा खेल रही है। ही सेड शी हैज डन हिज वर्क, उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया है। सो ही सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। नाउ डायरेक्ट क्या है? द बॉय सेड दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, लड़कों ने कहा कि वो 1 घंटे से खेल रहे हैं। द बॉय सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, बॉयज ने कहा कि वो 1 घंटे से खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसे पास्ट इंडेफिनाइट में, पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बदल देते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे कि डायरेक्ट है, आंटी सेड टू मी पलक वेंट टू स्कूल, आंटी ने मुझसे कहा कि पलक स्कूल गई है। तो आंटी टोल्ड मी दैट पलक हैड गॉन टू स्कूल, आंटी ने मुझसे कहा कि पलक स्कूल जा चुकी है। रवि सेड हर्ष वॉज स्लीपिंग, रवि ने कहा कि हर्ष सो रहा था।
सो रवि सेड दैट हर्ष हैड बीन स्लीपिंग, रवि ने कहा कि हर्ष अभी भी सो रहा है। मदर सेड रवि हैड डन हिज होमवर्क, मदर ने कहा रवि ने अपना होमवर्क कर लिया है। सो मदर सेड दैट रवि हैड डन हिज होमवर्क, मदर ने कहा कि रवि ने अपना होमवर्क कर लिया है। माई फ्रेंड सेड आई हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ रही थी। नाउ या पढ़ रहा था। नाउ माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड बीन, कि वो कब से पढ़ रहा है, तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए हैं आए हुए जैसे विल है तो विल को हम वुड में चेंज करते हैं, शेल को शुड में और कैन को कुड में और मे को हम माइट में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट है माई ब्रदर सेड रोमी कैन डू इट, मेरी ब्रदर ने कहा कि रोमी कर सकती है। सो इनडायरेक्ट क्या होगा, माई ब्रदर सेड दैट रोमी कुड डू इट, ब्रदर ने कहा कि रोमी ये कर सकती है। तो जो यहाँ पे कैन है वो कैन किस में चेंज होगा, कुड में। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, मे चेंज होगा माइट में। देन यहाँ पे मदर सेड राधा विल गो देयर, सो विल चेंज इनटू वुड। क्लियर, ये मेजर चेंजेस हैं। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू मे गो, टीचर ने स्टूडेंट से कहा होगा कि तुम जा सकते हो। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दे माइट गो, वो जा सकते हैं। मदर सेड राधा विल गो देयर, राधा वहां जाएगी, मदर ने ऐसा कहा। मदर सेड दैट राधा वुड गो देयर। नाउ एक नोट डाउन वाला पॉइंट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है जो हर जगह एक सा वैसा होता ही है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे यूनिवर्स को पता है ये। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, टीचर ने कहा कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। तो ये जो ट्रूथ है ये तो कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना, तो वो एज इट इज ही लिखे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट में अगर दिस है तो वो इनडायरेक्ट में दैट होगा, हेयर देयर होगा, टुडे दैट डे होगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे होगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक होगा, एंड कम गो में चेंज होगा। दीज को हम दोज में चेंज करेंगे, नाउ को देन में, टुनाइट विल को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, अगो बिफोर और अर्लियर, दस सो एंड हेंस थेंस। नाउ नेक्स्ट इज निम्नलिखित उदाहरणों में से निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कम हियर, टीचर ने स्टूडेंट से कहा यहाँ आओ। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर रिक्वेस्ट हो रही है और अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो हम उसको एज इट इज वैसा ही लिखते हैं। द बॉय आस्क्ड हिज फादर कैन आई गो टू प्ले नाउ, तो उसने बॉय ने पूछा, आस्क परमिशन ली कि क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ। सो आस्क द बॉय आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो टू प्ले देन, क्या वो खेलने जा सकता है। मदर सेड इट मे रेन टुडे, मदर ने कहा कि आज हो सकता है बारिश हो। नाउ मदर सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, तो टुडे को हमें किस में बदलना है, दैट डे में। नाउ आइए अलग अलग प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सेज कविता इज अ गुड गर्ल, उसने कहा कविता एक अच्छी लड़की है। सो ही सेज दैट कविता इज अ गुड गर्ल, सेम है। नाउ दैट आ जाएगा बस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के लिए। नाउ आई सेड आई शैल गो ऑन अ पिकनिक, मैंने कहा मुझे पिकनिक पे जाना चाहिए। सो आई सेड दैट आई शुड गो ऑन पिकनिक। नाउ रीना विल से आई एम इन माई रूम, रीना कहेगी कि मैं अपने रूम में हूँ। सो रीना विल से दैट शी इज इन हर रूम, वो अपने रूम में है। रोमी सेड टू रानी, रोमी ने रानी से कहा आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगा। रोमी टोल्ड रानी दैट ही रोट अ लेटर, रोमी ने रानी को कहा कि वो लेटर लिखेगा। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट वन इज दीपिका सेड ही मे डू इट, दीपिका ने कहा ही मे डू इट। सो दीपिका सेज, Deepika said that he might, में किस में चेंज होगा, might में, he might do it. Clear? Now
द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो क्या होगा, एज इट इज होगा. सो द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड. नेक्स्ट, I said to him he was going to बुलंदशहर. मैंने उससे कहा कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा था, बुलंदशहर जा रहा था. So here is I told him that, said किस में चेंज होगा, told में, that he was going to बुलंदशहर, he was going to बुलंदशहर. नाउ दे विल से राजू इज ऑनेस्ट. वो क्या कह रहे हैं कि राजू कैसा है, ईमानदार है, राजू इज ऑनेस्ट. सो यहाँ पे दे विल से दैट राजू इज ऑनेस्ट. दे, ये सेम ही रहेगा, दे विल से दैट राजू इज ऑनेस्ट. क्यों, क्योंकि एक ट्रूथ है. दे विल से दैट राजू इज ऑनेस्ट. नाउ ही सेड टू मी वेयर इज योर मदर. उसने मुझसे कहा कि आपकी मदर जो है वो कहाँ है. तो ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं. सो ही आस्क्ड मी, क्या पूछा मुझसे, दैट वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर. अब योर क्यों होगा यहाँ पे, यहाँ पे योर की जगह होगा माई. वेयर इज माई मदर. आई सेड टू राजेश, मैंने राजेश से कहा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम लेटर लिख रहे हो. सो हेयर इज अगेन आई आस्क्ड राजेश if he was writing a letter. He was writing a letter. Now, शालिनी said to me, are you reading a book? शालिनी ने क्या कहा, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? Are you reading a book? So here is Shalini asked me if I was reading a book. Shalini asked me if I was reading a book. Now the teacher said to me, where do you live? टीचर ने क्या कहा कि तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? So here is the teacher asked me where I lived. The teacher asked me where I live. Now next, my father said work hard to get good rank. मेरे फादर ने क्या कहा कि वर्क हार्ड टू गेट अ गुड रैंक, अच्छी रैंक लाने के लिए मेहनत करो. सो हेयर इज माई फादर एडवाइज टू वर्क हार्ड. माई फादर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड to get a good rank. Now next is the teacher said boys open your copies. टीचर ने boys से क्या कहा कि अपनी copies खोलो. So here is the teacher instructed the boys. The teacher instructed the boys to open their copies. Now the doctor said to the patient, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा walk in the park daily. डेली पार्क में वॉक करो. So
The doctor said to the patient, walk in the park daily. So the doctor advised the patient, the doctor advised the patient to walk in the park daily. Now next, the principal said to the peon, principal ने प्यून से कहा कि रिंग द बेल प्रॉपरली, घंटी जो है वो प्रॉपरली बजाओ, रिंग द बेल प्रॉपरली. सो द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द प्यून, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द प्यून टू रिंग द बेल properly. Now last, my father said do not read so fast. मेरे पिता ने कहा कि बहुत फास्ट नहीं रीड करना है. So my father advised not to read so fast. मेरे पिताजी ने मुझे, my father said do not read so fast. So my father advised not to read so fast. Clear? So this is all about direct and indirect speech. इसे हम narrations भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह. ये हमने सारे इस चैप्टर में पढ़ लिए. इस चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़िएगा, बीच में पॉज करके वीडियो को देखिएगा, जहाँ पे जो समझ में ना आए उसको दोबारा देखिएगा, जिसमें प्रॉपरली आपको ये वीडियो जो है या ये जो टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आए. देन द एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.